राज्य सरकार के 2 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला प्रदर्शनी एवं जिला पुस्तक विमोचन का आयोजित किया जा रहा है, जिसके साथ बता दें कि फलोदी नगर परिषद में रखा गया है। माननीय विधायक श्री पब्बा राम जी, कलेक्टर मैम श्वेता चौहान के नेतृत्व में किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हैं, वीडियो है, हम आपको साझा कर रहे हैं। उसके अंदर जो भी गतिविधियां हो रही है वो सब आपको बता रहे हैं। ओम गणानान्वा गणपति घूम हवामहे निधिनान्वा निधिपति घूम हवामहे आहमजा निगर्भदमा त्वमजा शिगर्भदम। भगवान गणेश विनायक राज्य सरकार के 2 साल कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में फलोदी परिसर में जो पुस्तक विमोचित किया गया, उसके साथ पब्बा राम जी विधायक जी है, क्या कुछ कहना चाहोगे सर? राज्य सरकार के 2 वर्ष कार्यकाल पूर्ण हुए हैं। राज्य सरकार के 2 साल बेमिसाल। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, सबसे पहले तो हमारे ज़िले को अंतिम सील लगी और माँ लटियाल की कृपा से हमारा 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी का मात्र छोटा ज़िला बन गया। तो ज़िला दूरस्थ है, इसलिए यहाँ पर विकास के पंख लगेंगे। दूसरा, बिजली के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ है। 132 के GSS, एक 600 और कुछ का वो 720 का GSS भी बन रहा है, और 33 के कम से कम 15 GSS है, वो सैंक्शन है, उसमें से 5-7 तो हो गए हैं। तो बिजली वाली समस्या भी कम होगी। और कुसुम योजना के तहत अनेक किसानों ने अपने प्लांट लगाए हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जहाँ पर ये प्लांट लगे हैं वहाँ पर किसानों को सभी को उसी सिस्टम प्लांट से जो GSS से जाने वाले सभी दिन को बिजली देंगे। 2027 तक हम लोग दिन में किसानों को बिजली देने का काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा काम हुआ है। वो ये हुआ है कि पूरे राजस्थान हिंदुस्तान में एकमात्र स्टेट है जो किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जो दे रहे हैं उनके अतिरिक्त उतनी ही देने की घोषणा की थी, 6,000 रुपये प्रति किसान। 3,000 दे चुके हैं और 3,000 अगले सेशन जो है वित्तीय वर्ष है उसके अंदर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम जल्दी उसको जारी करने वाले हैं। यानी कि पहला स्टेट होगा, यानी कि किसानों के बारे में, आम जन के बारे में चिंता करने वाले। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भी हमारे जो सड़कों का निर्माण हुआ है, जो अभी मैंने आपको बताया है, वो भी हुए हैं। और इसके अलावा भी अनेक, जैसे अभी पशुधन के लिए, जैसे अभी हमारा राज्य पशु है, ऊँट है, उसके लिए 20,000 एक जन्म के ऊपर 20,000 रुपये देना, ये सारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने बहुत मतलब गंभीरता से किया है। हम लोग चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बड़ी भर्तियाँ हो रही है और हर जगह हमारे शिक्षक पहुँचे और बच्चों को पढ़ाई मिले, अच्छी मिले। तो ये भी हमारे जो आपके प्रभारी मंत्री जी है वो बार बार आते भी हैं और आह्वान भी करते हैं, इसलिए प्रशासन भी सजग रहता है। और अभी नशे के बारे में मैंने कहा, MD और स्मैक, ये इतना खतरनाक नशा है कि सब परिवार को तोड़ देता है और जो आने वाली पीढ़ी है उसको इतना बड़ा नुकसान होता है जिसका कोई मतलब कह नहीं सकते। और इसके साथ में ही शुरू होता है आपके चोरी और गुंडागिरी और गैंग्स बनाना, ये सब इसके है। हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता ज़िला है। अब अनेक प्रकार की जो है शत्रु भी हमारे ऊपर नज़र रखे हुए हैं और ड्रोन के माध्यम से भी नशा हमारे यहाँ पर फेंकने का प्रयास कर रहा है। इसके ऊपर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम जागरूक हैं, हमारी अगली पीढ़ी को हमारे बचाएं। और अनेक ऐसी योजनाएं जिनको आप ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल योजना हो, चाहे सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की योजना हो, या ग्रामीण सेवा और शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से, अगर मान लो मैंने इनको कह रखा है शिविरों की छोड़ो, अभी तहसीलदार और SDM को बोल रखा है, जो भी जेन्युइन कोई बात लेकर के आता तुरंत प्रभाव से उनको स्वीकृति प्रदान करिए। नहीं हो रहा है कि क्यों नहीं हो रहा है, किस कारण से ऊपर के स्वीकृति के बगैर नहीं हो रहा है, तो मुझसे कहिए, मैं उनसे स्वीकृति ला करके आपको दिलवाऊंगा। प्रवासी राजस्थानी हैं, वो भी यहाँ पर आकर के हम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का प्रयास करते हैं। अनेक जो इन्वेस्टमेंट के कार्यक्रम भी यहाँ पर हुए हैं और इतनी योजना आ रही है, लोगों को इतना भाई रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे जब वो सारी चीज़ें शुरू होगी।
तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि आम जन का भी सहयोग रहे। मैं तो यूँ समझता हूँ कि जिस जनता ने एक सामान्य से अध्यापक को लगातार 15 सालों से मेरे को अपने प्रतिनिधि के राह में चुन रहे हैं, तो मैं उनका विनम्र अभिवादन करता हूँ, चरण पर स्पर्श करके कहता हूँ कि काश हम लोग उनके लिए कुछ कर सकें, तो वो उसके लिए हमेशा सन्नद्ध